इन्होंने 17 महीना में जो नौकरी और रोजगार देने का काम किया है, युवाओं को विश्वास हो चुका है कि अब की बार तेजस्वी सरकार मजबूती से ये 2025 में ये मुख्यमंत्री बनेंगे। महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है और बिहार से एनडीए को सफाया कर दिया जाएगा। बिहार का परिवर्तन बिहार ही करेगा और बिहार का फैसला बिहार ही करेगा। किसी गुजराती आके दुगोहिया नहीं कर सकता कि बिहार का फैसला। दिन ढलता है, लालटेन जलता है, 14 तारीख को लालटेन जलेगा और आपके घर घर तक मिठाई पहुंचाया जाएगा। मुख्यमंत्री का 3 चेहरा, एगो नीतीश जी, एगो तेजस्वी जी, एगो प्रशांत जी। जनता के बीच कौन जा रहा है? तेजस्वी जी। केवल चुनाव तेजस्वी जी लड़ रहे हैं। बताइए, नीतीश कुमार किसी क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं क्या? प्रशांत किशोर किसी क्षेत्र से चुनाव लड़? जनता के बीच जेबे नहीं कीजिएगा, मुख्यमंत्री बन जाएगा। तेजस्वी जो कहता है करता है। उन्होंने 17 साल बनाम 17 महीना में जो बेरोजगारों को 5 लाख नौकरी देने का काम किया। नीतीश तो कहते थे तुम अपने बाप के घर से पैसा दोगे। तेजस्वी भैया आएगा, एक एक को निकालेगा। इतना बात ध्यान रखिए आप, बस उसका टाइम आने दीजिए। टाइम आना क्या, अब आ ही गया और एक तेजस्वी जरूर आएगा, श्योर आएगा, पक्का आएगा, 100% आएगा वो। बिहार में चुनाव होने में काफी कम समय बाकी है, जनता के बीच है हम लोग। जनता से सीधा एक ही सवाल होगा, नीतीश कुमार या फिर बदलाव। हमारे साथ यहाँ कुछ लोग हैं, नीतीश कुमार या बदलाव? क्यों बदलाव करना है? पूरा बिहार का युवा परिवर्तन का लहर लेके चल चुका है। परिवर्तन क्यों करना है? क्यों करना है? युवाओं को जिस तरह डकमंगला पर बुलाकर सरकारी गुंडा से पिटवाया जा रहा है, ऐसी सरकार चाहिए युवाओं को। युवाओं को चाहिए स्वास्थ्य व्यवस्था वाला, रोजगार पे बात करे, शिक्षा पे बात करे, नौकरी देने की बात करे। अरे भैया, इनका कोई मैनिफेस्टो नहीं है। जे खाली उठ रहा है करा। अगली बार नीतीश सरकार, अगली बार एनडीए सरकार। एनडीए सरकार की कौन सी बात हुई? रोजगार की बात करो। बिहार रोजगार की बात नीतीश नहीं कर रहा। महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है और 14 तारीख को 225 सीटों पे पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी और बिहार से एनडीए को सफाया कर दिया जाएगा। चच्चा फिर क्या करेंगे? चच्चा के लिए व्यवस्था है, चच्चा के लिए व्यवस्था है। हम तो बोले ना, कभी चच्चा का भाजपा से मैनिफेस्टो मिला और ना आगे मिलेगा। तो चच्चा के लिए व्यवस्था कर दी है। राजगीर में उनके लिए बहुत बड़ा मंदिर बनाया जा रहा है। हाँ, बिहार का परिवर्तन बिहार ही करेगा और बिहार का फैसला बिहार ही करेगा। किसी गुजराती आके दुगोहिया नहीं कर सकता कि बिहार का फैसला। बिहार अंग्रेज का भगाने के लिए बिहार ही फैसला करेगा। तुम आके गुजराती बिहार को भगाने का फैसला करेगा। बिहार का भगाने का फैसला बिहार ही करेगा कि कौन गद्दी पे बैठेगा और युवा बैठेगा बिहार की गद्दी पे, और इसका फैसला ही युवा करेगा। किसी गुजराती आकर नहीं 56 साल 65 साल 75 साल वाला यहाँ फैसला करेगा। यहाँ बिहार का फैसला बिहार ही करेगा। चलिए, और भी लोग हैं, क्या कहेंगे? नीतीश कुमार या फिर बदलाव होगा इस बार? ये बदलाव की लहर तो आप देख चुके हैं कि पूरे बिहार में जब से हमारे लोकसभा के विपक्ष के नेताजी आदरणीय राहुल गांधी जी जब आए थे वोट अधिकार यात्रा में, उसी समय से तेजस्वी जी का जो कार्यक्रम रहा, ये बदलाव की स्थिति में है। इन्होंने 17 महीना में जो नौकरी और रोजगार देने का काम किया है, युवाओं को विश्वास हो चुका है कि अब की बार तेजस्वी सरकार मजबूती से ये 2025 में ये मुख्यमंत्री बनेंगे। चलिए, और भी युवा है। चाचा फिर क्या करेंगे अगर तेजस्वी कुर्सी पे बैठेंगे तो? चाचा बूढ़े बुजुर्ग है, उनका हम सम्मान करते हैं। एक रुद्राक्ष का माला आता है, वो माला लेकर चाचा जाप करें, उनके स्वास्थ्य के लिए भी ठीक रहेगा और बिहार के लिए भी ठीक रहेगा। बिहार में इस बार युवा नेतृत्व तो चाहिए। तेजस्वी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। 14 तारीख को आप इस समय मिलिएगा। दिन ढलता है, लालटेन जलता है, 14 तारीख को लालटेन जलेगा और आपके घर घर तक मिठाई पहुंचाया जाएगा। महागठबंधन की कॉन्फिडेंस है, क्लियर है भैया। अरे दिन भर इंतजार कीजिएगा। दोपहर 12 बजे के बाद पहला पियरका जो मेढक है बुढ़िया बिस्तर बांध के जाएगा, बाहर जाएगा। वो है नया उछल मार रहा था। हम कह लगे नाम ले जाए, पीला तो वही कह रहे कि 3 साल बिहार घूमे, एगो सीट चुन नहीं पाया चुनाव लड़ने के लिए। समय व्यस्त होता, बर्बाद होता, समय बर्बाद होता उसमें। मुख्यमंत्री का 3 चेहरा, एगो नीतीश जी, एगो तेजस्वी जी, एगो प्रशांत जी। जनता के बीच कौन जा रहा है? तेजस्वी जी। केवल चुनाव तेजस्वी जी लड़ रहे हैं। बताइए, नीतीश कुमार किसी क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं क्या? प्रशांत किशोर किसी क्षेत्र से चुनाव लड़? जनता के बीच जेबे नहीं कीजिएगा, मुख्यमंत्री बन जाएगा। तेजस्वी जी आज ही अपना नॉमिनेशन करके आए हैं। जनता के बीच तेजस्वी जी आ रहे थे तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा? तेजस्वी जी के साथ पूरा बिहार का नौजवान, महिला, किसान, आम जनता सब लोगों के साथ मजबूती से खड़ा है। उनको मुख्यमंत्री बनाने जा रहा है इस बार 25 में। महागठबंधन की विजय। चाचा बाय बाय। चाचा बाय बाय। तेजस्वी तय है चाचा। इस बार पूर्ण बहुमत से तेजस्वी यादव बिहार के 14 तारीख को मुख्यमंत्री बनेंगे। गरीबों, दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों के जो मसीहा है, उन्होंने कहा है कि माई बहन योजना जो है 2500 हम सबको देंगे और साल भर में 30,000 रुपया भी देने का हम काम करेंगे। जो आपको
विकलांग है। और नीतीश कुमार तो 10,000 पहले महिलाओं को दे चुके वो छलावा है, दिखावा है। चुनाव खत्म होगा वो सब 10-10 हजार रुपया लौटा लेंगे लोग। लेकिन तेजस्वी जो कहता है करता है। उन्होंने 17 साल बनाम 17 महीना में जो बेरोजगारों को 5 लाख नौकरी देने का काम किया। नीतीश तो कहते थे तुम अपने बाप के घर से पैसा दोगे, लेकिन नौजवान युवा पढ़ा लिखा जो नौजवान तेजस्वी है, उन्होंने जो बिहार के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव थे तो छपरा में रेल कारखाना बनवाए। नीतीश कुमार जो है आपको चीनी मिल जो कारखाना है उसका आज तक चालू नहीं कराया। लेकिन हमारे तेजस्वी कह रहे हैं कि हम जो है हर घर में एक एक आदमी को नौकरी भी देने का काम करेगा। युवाओं को हम नौकरी देंगे और हमारा युवा जो है नौजवान है, तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार। युवा भी है यहाँ, युवा तो मन बना लिए हैं तेजस्वी को वोट देखिए, देंगे। चाचा को पेंशन लेने का टाइम आ गया है, अब उसका एज रहा नहीं। अब एक ही उम्मीद नहीं बल्कि सबको उम्मीद है इस चीज़ से, तेजस्वी भैया से, कि वो अब आए कुर्सी को संभाले और इस बिहार को एक युवा की तरह चलाए और युवा जोश में चलाए। हम लोग चाहते हैं जब तक युवा नहीं आएंगे इस देश में किसी भी क्षेत्र में तब तक कुछ नहीं हो सकता। अभी आप देख रहे हैं युवा क्या नहीं कर रहा है, पूरे वर्ल्ड में आप देख रहे हैं सत्ता उखाड़ के फेंक रहा है। और इस बार युवा ही जो है सत्ता उखाड़ के फेंकेगा चाचा का। और गुजराती जो सोच रहे हैं दोनों कि हम आके यहाँ पे हिला देंगे, कुछ नहीं होने वाला। वो दोनों को जो है इस बार 2029 में देखिए कि दोनों को भी भेज दिया जाए गुजरात, वहाँ पे उसको जो है ना पेंशन दे करके वहाँ पे लोग उसको ये करेंगे। तेजस्वी तय है, बिल्कुल तय है, 110% तय है, इसमें कोई शक नहीं। तेजस्वी तय है इस बार। एकदम तेजस्वी तय है। क्यों नहीं होगा तेजस्वी तय? 20 सालों से आज देख रहे हैं, 5 सालों से लगातार तेजस्वी यादव जी छात्रों के साथ जाते हैं, मिलते हैं, जो धरना देते हैं। क्या मोदी जी और ये अमित शाह जी का आते हैं तो कहाँ जाते हैं इसका है? मोदी जी और अमित शाह के ही ना नाम पे यहाँ पे बिहार में वोट मिलता है। भाजपा का नेता को है कहाँ बिहार में? तो मोदी जी नीतीश जी क्या कहते हैं, युवाओं के लिए क्या किए हैं? कुछ नहीं। 2 करोड़ रोजगार तो बोले थे। वही तो हम बता रहे थे, वही तो हम चाह रहे थे कि आप पूछिए। हर साल 2 करोड़ रोजगार कहाँ है? किसान की आय दोगुनी कहाँ है? 15 लाख कहाँ आया है? अच्छे दिन कहाँ आया? किसानों की किसान आज भी आत्महत्या कर रहे हैं। एनसीआरबी का आंकड़ा दिखा रहा है कि आज भी उससे ज्यादा बढ़ी है, रेपो का मामला उससे ज्यादा बढ़ा है। तो आप भैया आपके राज्य में कौन चीज हुआ बताइए? 70,000 करोड़ का जब हिसाब मांगा जाता है आपसे, आप कहते हैं नहीं मिला, उस घोटाला का नाम बताइए। तो मतलब आपको घोटाला का नाम बता, आपसे हिसाब मांगा जा रहा है तो आप कहते हैं घोटाला का नाम बताइए। आप हिसाब नहीं दे पा रहे 70,000 करोड़ का। आप एक बार कह दीजिए कि हम खा गए या फिर इसके दामाद के घर चल गया, उसके दहेज में दे दिए उसको। अच्छा, तेजस्वी जो हर घर सरकारी नौकरी बोले, जहाँ सरकारी नौकरी देंगे, भरोसा है, एकदम देंगे। अरे हर 5 घर में नहीं रहेगा हर साल 2 करोड़ रोजगार। देखिए हर 5 घर में तो एक सरकारी नौकरी होगा। हर घर नहीं तो हर 5 घर में। वो कहते हैं तो करते हैं तेजस्वी यादव। 17 महीने में जिन्होंने जो कहा था उन्होंने किया। हालांकि वो उप मुख्यमंत्री थे, सीएम नहीं थे। अगर सीएम होते तो उस 17 महीने में ही करके दिखा देते। अगर उस 17 महीने में सीएम होते तो तेजस्वी यादव जी जो कहते हैं करते हैं, उन पर भरोसा एकदम। 2 करोड़ युवा इस बार वोट देने जा रहे हैं और 2 करोड़ युवाओं के पास इतना वोट में ताकत है कि सत्ता जरूर उखाड़ फेंकेगी। चलिए, भरोसा है हर घर जो नौकरी का वादा किया। बिल्कुल भरोसा है मैडम। देखिए अभी का जो सरकार है, इससे पहले भी आप देखे होंगे 70,000 करोड़ का घोटाला कर दिया। उसका कोई जो भी अगर हिसाब मांगता है तो कुछ भी नहीं हो रहा है, क्योंकि वो एनडीए में है। अभी फिर आप 3 दिन पहले देखे होंगे रिपोर्ट में आया था शिक्षा विभाग में जो है 40,000 करोड़ का जो घोटाला कर दिया। मतलब आप इतना बड़ा घोटाला कर रहे हैं, आप अगर एनडीए में तो आपका कोई जांच नहीं करेगा। तेजस्वी भैया आएगा, एक एक को निकालेगा, इतना बात ध्यान रखिए आप। बस उसका टाइम आने दीजिए। टाइम आना क्या, अब आ ही गया है। और एक तेजस्वी जरूर आएगा, श्योर आएगा, पक्का आएगा, 100% आएगा वो। और आएगा तो सबका एक एक हिसाब लिया जाएगा, जितना पैसा खाया है ना सब निकल जाएगा उसका। चलिए, युवाओं के बीच थे, युवाओं ने मन बना लिया है कि इस बार जो है तेजस्वी यादव को ही मुख्यमंत्री बनाना है। भरोसा भी है। बाकी आप क्या को सोचते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दे। धन्यवाद।